नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोविन राणा मैथ क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे टाइम और वर्क भी। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? काम और समय। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा भी, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? ए। वह इस काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाई, दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें पता है कि ए इसको कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। सेम यही काम है और इसी काम को बी पूरा करने के लिए कितने दिन लेता है? 30 दिन। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें, दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये 20 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में कर सकता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 60। कितना एलसीएम आएगा? 60। ये हमारा आ गया। जो एलसीएम आता है ये हमारा क्या होता है? कुल कार्य। क्या होता है? कुल काम। भाई कुल काम क्या है? 60। हमें दोनों से कितना काम करवाना है? 60। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? कुल काम। कुल काम इतना है भाई, और ये 20 दिन में इसको कर देता है। कुल काम कितना है? 60, और ये 20 दिन में इसको कर देता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 60/20। सीधी सी बात है भाई, 20 या 60। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3, यानी कि 60/20 काट दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। तो एक दिन में यह कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, तभी 20 दिन में पूरा कर पाएगा 60 काम। तो ये होता है हमारा एक दिन का काम भाई, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है भाई, उसके बाद इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? ये 30 दिन में कर सकता है। अगर ये एक दिन में 2 काम करेगा तभी 60 काम पूरे कर पाएगा। तो इसका कितना काम आएगा? 60 को 30 से भाग देते हैं, क्या आ जाएगा? 2, जो कि किसका एक दिन का काम है? बी का एक दिन का काम 2 और ए का एक दिन का काम कितना है? 3। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 को कितना हो जाएगा? 5। ए और बी दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 5। और काम कितना करवाना है? 60। तो ए प्लस बी को टाइम कितना लगेगा भाई? ए प्लस बी को टाइम कितना लगेगा? भी कुल काम कितना है? 60, और एक दिन में कितना कर लेते हैं? 5। तो कुल कितने दिन लगेंगे? 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 12 हमारा आंसर आ गया। क्या निकल के आया दोस्तों? हमारा आंसर 12। बिल्कुल ईजी है भाई। तो कुल काम हमें पता चल गया था कि 60 करवाना, और एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 60 करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे भी। क्या किया? कुल काम को एक दिन के काम से भाग दे दिया, तो कितने कितने दिन आ गए हमारे? 12 दिन। ये हमारा आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार केवल स्टेटमेंट चेंज की है, यहाँ पे वही की वही है, लेकिन यहाँ पे दिन अलग दे दिए भी। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अब की बार इस क्वेश्चन को हम करेंगे फास्ट भी। हमें पता है ए 10 दिन में कर सकता है, बी इसको 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 20 भाई। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। कुल काम कितना आएगा दोस्तों? 20। यह एक दिन में कितना काम करेगा? 2। यह एक दिन में कितना काम करेगा? 3। दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3 काम कर देंगे। अभी दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3। और दोनों को एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो कुल काम को करने में कितना समय लगेगा भाई दोस्तों? इसको भाग दे देंगे। 6 18 भाई। ठीक है, 2/3। 6 18 और 2 20। 6 से 2/3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 6 से 2/3 दिन। ठीक है भाई दोस्तों, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल छोटा है। एक बार समझ लिया तो आप बिल्कुल आसानी से बहुत जल्द इसको कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार भी हमने क्वेश्चन को भी बिल्कुल शॉर्ट लिख दिया है। ये बोल रहा है कि ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है और वही काम है जिसको बी 15 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है। इसने बोला है अब की बार कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर उस काम को करने लग जाएं तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
तो हमें पता है कि इसका हमें क्या लेना है, ए प्लस बी प्लस सी का एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम कितना है इसका 60। ये हमारा कुल काम हो गया। कुल काम कितना होगा 60। ये 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम कितना होगा 6। ये अगर 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। ये 60 काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे इस काम को। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 12। तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे 5 दिन में। कितने दिन में समाप्त कर देंगे 5 दिन में भाई इसको पूरा समाप्त कर देंगे इसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे भी। उसके बाद कह रहा है कि इसी काम को अगर बी और सी इकट्ठा करें तो 15 दिन में कर सकते हैं। अगर सी और ए मिलकर इस काम को करें तो 20 दिन में ख़त्म हो सकता है यह काम। ये बोला कि अगर ए और बी और सी अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भी। ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर इकट्ठे इस काम को करें तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखेंगे भी इस क्वेश्चन में। देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, ए प्लस बी इसको 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं और बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए इसको 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम हमें केवल इतना निकालना कि कुल काम कितना है और एक दिन का काम कितना है। हमारा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमें। तो कुल काम हम निकाल लेंगे। कुल काम हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा इसके अंदर निकल के आ गया 60। कितना निकल के आ गया 60 भाई। ठीक है। तो 12 पंजे 60। ठीक है। ये क्या आ गया भाई, ए और बी दोनों का एक दिन का काम। किसका, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है 5 और बी और सी का एक दिन का काम कितना है 4। 15 चौके 60 हुई। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 4 और सी प्लस ए इन दोनों का एक दिन का काम कितना है 3। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देते हैं दोस्तों 3। और ये एक दिन में कितना कर देते हैं 4। ये एक दिन में कर देते हैं 5 और कुल काम कितना हमारे पास 60। इन दोनों को इनका जोड़ करेंगे भी ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 5। ठीक है। और जोड़ा क्या हमने बी प्लस सी का काम भी जोड़ दिया। बी प्लस सी का काम जोड़ दिया। ये एक दिन का काम कितना कर रहे हैं 4 भी। और सी प्लस ए का भी एक दिन का काम जोड़ दिया। सी प्लस ए का ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। इन सभी का काम जोड़ दिया। इन सभी का कितना बन रहा दोस्तों 12 काम। अगर ये साथ में इकट्ठा काम करे तो 12 काम हो जाता है। किंतु इसने केवल इतना पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों एक दिन में काम, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें केवल इतना निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है। तो हमें पता चल गया इसके अंदर 2 ए हैं और 2 बी हैं और 2 सी। हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 12। तो ये 2 साइड जाके कटिंग हो जाएगी। उसके साथ 12 के साथ कितना बच जाएगा 6 भी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6। ये गुणा में उस साइड जाके भाग करेगा कितना आ जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आ गया हमारे पास। कितना आ गया दोस्तों 6 निकल के आ गया। कितना आ गया 6। हमें पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 और कुल काम कितना है 60। कुल काम कितना है 60 भाई। और एक दिन में कितना कर रहे हैं 6। तो कुल कार्य क्या करना है, कुल काम डिवाइड में एक दिन का काम। एक दिन का काम भाई। कुल काम कितना है 60 है और एक दिन का काम कितना है 6। हम इसको भाग दे देंगे। हमारा जितना टाइम लगता है वह निकल के आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो हमारे पास केवल 10 दिन लगेंगे अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं तो। ठीक है भाई। एक बार दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना भाई, अगर ताकि मैं थोड़ी और मेहनत करूँ आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। और तीनों अगर मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं तो यह कार्य 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो हमें बताना क्या है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा।
क्या भाई सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है। और कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा एलसीएम, एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम क्या है इसके अंदर है 20। क्या एलसीएम दोस्तों 20 एलसीएम है। तो ए का एक दिन का काम कितना है 4, बी का एक दिन का काम कितना है 5 हुई, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर इकट्ठा काम करें तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 10 भी। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में 2 दिन में कर रहे हैं भाई। कितने दिन में 2 दिन में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 कार्य कर रहे हैं भाई एक दिन में। क्या होगा अभी वीडियो साफ नहीं आ रही। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 2 दिन में। तो एक दिन का काम कितना निकल के आ गया 10। हमें पता चल गया कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का कितना है दोस्तों 4 + 5 कितना है 9 काम है। ए प्लस बी का कितना काम है 9, और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का अगर कार्य मिलाया जाए तो एक दिन का काम कितना निकल के आ रहा है 10। हम घटा देंगे भी, इसमें से ये घटा देंगे, ए प्लस बी घटा देंगे किसमें से, ए प्लस बी प्लस सी में से। अगर ये माइनस कर देते हैं तो किसका निकल के आ रहा है, ये दोनों घट जाएंगे भी इसके अंदर से। तो सी का कार्य निकल के आ जाएगा कितना भी 1। सी का एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी का कितना काम है 9, तो बाकी एक काम किसका बचा है सी का। तो सी का एक दिन का काम कितना है 1, और कुल काम कितना है दोस्तों 20। कुल काम कितना है 20, एक दिन का काम कितना है 1। तो हमें पता चल गया अब कितने दिन लगेंगे 20 दिन। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 20 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकता है अभी सी अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा थोड़ा अलग है लेकिन बिल्कुल आसान है। देखो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 20 दिन में, और वही काम है उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। बी इसे 5 दिन में कर सकता है, लेकिन जो सी है सी का क्या बताया इसने, ए तथा बी दोनों के बराबर काम कर सकता है। ए तथा बी यानी कि ए और बी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम कौन कर रहा है सी अकेला कर रहा है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखेंगे भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बिल्कुल आसान है। देखो ए इसको कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 20 दिन में कर सकता है अभी, और बी इसको कितने दिन में कर सकता है 5 दिन में। कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 5 दिन में। तो हम कुल कार्य निकालें, कुल कार्य कितना आएगा 20 भी। तो यह ए इसको 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 1। ये 5 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम कितना आएगा दोस्तों इसका, एक दिन का काम आएगा 4 भी। यह है एक दिन में 1 काम करेगा और यह एक दिन में 4 काम करेगा। और जो सी है सी कितना काम कर रहा है ए प्लस बी के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी के बराबर काम कर रहा है, तो बराबर काम कर रहा है तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा सी का, इसके बराबर काम कर रहा है 4 और 1 5। सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। हमें सी का ही पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी का ही पता चल गया एक दिन में 4 काम कर रहा है, और ए का भी पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। हमें पता है कि कुल कार्य कितना है 20। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा भी। ए प्लस बी प्लस सी भी, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 10। कुल काम को भी एक दिन के काम से हम भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है भी, कुल टाइम निकल के आ जाता है, या कुल दिन जो भी लगते हैं कुल समय कुल टाइम हमारा निकल के आ जाता है भाई, टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 2 भाई। अगर तीनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों 2 दिन में समाप्त हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ए व बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, यही काम है। अगर बी करे इस काम को तो 15 दिन लगेंगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, अभी दोनों इकट्ठा काम करना शुरू कर देते हैं, और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो दोनों ने इकट्ठा काम किया है लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने कितने दिन में समाप्त किया। 4 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम किया है,
उसके बाद जो शेष काम बचा वह काम बी ने कितने दिन में किया, ये बात हमसे पूछ रहा है अभी। तो यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से इसको करेंगे। सेम वही तरीका भी हमारा ए और बी लिखेंगे इस तरीके से। ए कर रहा है इसको 10 दिन में, बी कर रहा है इस काम को 15 दिन में। तो हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 30 भाई। कितना आ जाएगा 30। इसका एक दिन का काम कितना 3, इसका एक दिन का काम कितना 2। हमें पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम। अगर मैं इन दोनों को 4 दिन तक इकट्ठा काम करवाऊँ भाई, कितने दिन तक 4 दिन तक इकट्ठा काम करवाऊँ, 4 दिन तक लिख दिया भाई इकट्ठा काम करवाऊँ। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम। और 4 दिन में कितना कम काम कर देंगे ये 20 काम कर देंगे भाई। 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया है 20 काम। क्यों भाई, क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। उसके बाद शेष काम बचा हुआ है बी अकेला करेगा भाई, बी अकेला करेगा शेष काम। शेष काम भाई 30, कुल काम कितना था 30 कितना हो चुका है काम 20 हो चुका है। शेष काम कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ दोस्तों 10 बचा हुआ। शेष काम कितना बचा हुआ है 10, क्योंकि कुल काम था हमारा 30, 4 दिन में हो चुका है 20। तो 30 में से 20 घटा दें, कितना काम बच जाएगा 10 भाई। 10 किसका बचेगा भाई, इसको बी अकेला करेगा। कौन करेगा, बी अकेला करेगा। और हमें पता है कि बी का एक दिन का काम कितना है 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 10 काम को कितने दिन में कर देगा भाई 5 दिन में। तो शेष काम जो बचा हुआ था उसको बी कितने दिन में पूरा कर देगा भाई 5 दिन में। कितने दिन में पूरा कर देगा 5 दिन में। यही इस क्वेश्चन का आंसर था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा ए व बी अलग अलग किसी काम को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं भाई। कितने दिनों में कर सकते हैं 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन बाद, इसने ये नहीं बोला कि कितने दिन बाद, इसने बोला कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष जो काम बचता है उसको बी ने 5 दिन में समाप्त किया भाई। किसने समाप्त किया शेष काम को, बी ने 5 दिन में। कितने दिन में 5 दिन में समाप्त किया। ए ने कितने दिन काम किया, इसने पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया। तो देखेंगे भी ए इस काम को कितना दिन में समाप्त करता है 20 दिन में। बी इसको कितने दिन में समाप्त करता है 30 दिन में भी। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेंगे भी। क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका 60 भी। कितना एलसीएम आ गया 60। ये हमारा क्या होता है कुल कार्य। क्या होता है कुल कार्य। एक दिन का काम कितना है एक दिन का काम कितना है 20 या 60 भी। एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 2। हमें पता चलेगा बी का एक दिन का काम कितना है 2, ए का एक दिन का काम कितना है 3 भी। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे भी। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या आंसर निकल के आता है हमारा। इसने बोला है कि शेष काम बी ने 5 दिन में समाप्त किया। हमें पता है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए प्लस बी दोनों लगे हुए थे काम करने के लिए। ठीक है भाई, और हमें पता नहीं कि कितना काम हुआ है यहाँ पे और कितने दिन हुआ है, लेकिन हमें यहाँ का पता है कि यहाँ का काम कितने दिन में हुआ है 5 दिन में। 5 दिन में समाप्त हुआ है। और किया किसने है बी ने किया है भी। और बी का एक दिन का काम कितना है 2, और 5 दिन तक काम किया और एक दिन में 2 कर लेता है। तो कितना काम कर दिया था बी ने यहाँ तक 10 काम कर लिया अभी। अंत में जो काम बचा था वो कितना बचा था 10 बचा था, जो किसने पूरा किया है बी ने पूरा किया। इसने पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया। तो यहाँ ए ने काम किया है बी के साथ भी, तो यह कितने दिन काम हुआ था। अंत में जो काम हुआ कितना हुआ था 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम बचा हुआ है, टोटल काम था 60 भी। अंत में कितना बचा हुआ था 10, जो कि पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना काम बचा हुआ था 50 काम पूरा हुआ था भाई। यहाँ से यहाँ तक 50 काम पूरा हुआ था। और किसने किया था ए प्लस बी दोनों ने किया था। 50 काम किसने किया था ए प्लस बी दोनों ने किया था। और एक दिन में इन दोनों का काम कितना है 5 भी। एक दिन में इन दोनों का काम कितना है 5। और 50 काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे 10 दिन लेंगे भी। कितने दिन लेंगे 10 दिन। तो ए ने कितने दिन काम किया 10 दिन भी। और बी अगर ये पूछ ले कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने ये 5 दिन भी काम किया था और ये 10 दिन भी काम किया था। अगर बी का पूछे तो बी ने काम किया है भाई 15 दिन।
कितने दिन क्या है 15 दिन। ए का पूछे तो ए ने काम किया है 10 दिन भाई। कितने दिन 10 दिन। अगर पूछे कुल कितने समय में कार्य पूरा हुआ भी, कुल जो कार्य था वह कितने दिन में पूरा हुआ, तो कुल कार्य भी भाई 10 दिन ये और 5 दिन ये 15 दिन ही लगे हैं। ठीक है भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर इसके अंदर पूछ लेता तो हमें सभी चीज़ें मालूम है, हम बता देंगे उसको कि बी जो है 15 दिन में बी ने काम किया 15 दिन, ए ने काम किया 10 दिन, और कुल कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ है 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया तथा 20 दिन बाद काम छोड़ दिया भाई। ये बोल रहा है कि 30 दिनों में कर सकता है किसी काम को, लेकिन उसने केवल 20 ही दिन काम किया, बाकी का 10 दिन का काम किसने किया है, शेष काम बी द्वारा 12 दिनों में होता है। जो शेष काम था वो किसने पूरा किया, बी ने, और करना किसका था, वो ए ने करना था भी। वो जो काम था वो ए का था, कितने दिन का 10 दिन का, और किया किसने, बी ने। कितने दिन में पूरा किया 12 दिन में भी। जो काम 10 दिन का था वो कितने दिन में पूरा हुआ 12 दिन में। तो इसका जो 10 दिन का काम था, ए का 10 दिन का काम इसने कितने दिन में पूरा किया 12 दिन में। अगर इसका एक दिन का काम यह कितने दिन में पूरे करेगा भाई, ए का एक दिन का काम कितने दिन में कितने दिन में पूरा करेगा 12/10 दिन में। कितने दिन में 12/10 दिन में। और इसका 30 दिन का काम भाई, किसका, इसका 30 दिन का काम जो कि कुल काम है, इसका 30 दिन का काम यह कितने दिन में पूरा करेगा 12/10 गुणा 30 भाई। इसको काट देंगे 12×3=36 भाई। हमें पता चलेगा कि ए उस काम को करने में 30 दिन ले रहा है, तो बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा 36 दिन लेगा भाई। क्यों, क्योंकि यह 10 दिन का काम 12 दिन में कर रहा है और इसका एक दिन का काम 12/10 दिन में कर रहा है भाई। ठीक है, काट देंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमें बिल्कुल छोटा करना है तो हम यहाँ काटेंगे अभी। तो इसका 30 दिन का काम यानी कि कुल काम कितने दिन में करेगा 12/10 गुणा 30 कितने दिन में कर देगा दोस्तों, केवल 36 दिन में यह काम पूरा कर देगा। कौन कर देगा भाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिनों में, और बी से 16 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में कर सकता है। ए ने कुछ दिन बाद काम बंद कर दिया भी। ए ने कुछ दिन बाद काम बंद कर दिया, और कुल काम भाई, कुल काम 8 दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि जो सारा काम था वो 8 दिन में पूरा हो चुका था भाई। तो ए ने कितने दिन काम किया, तो इस क्वेश्चन को करेंगे भी। ए कितने दिन में कर सकता है इसको 12 दिन में, बी इसको कितने दिन में कर सकता है 16 दिनों में। ठीक है भाई, कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों 16 दिनों में। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 48 भाई। कितना एलसीएम आएगा 48 भाई। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया 4 12 चौके 48। ठीक है, 16 दूनी 32 16 तिया 48 भी। बी का एक दिन का काम कितना है 3 भाई। जो यह काम था, यह पूरा काम था भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए प्लस बी ने काम किया। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ने अकेले ने काम किया। किसने काम किया, बी ने अकेले ने काम किया। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय लगा वो कुल कितना था 8 दिन। कितने दिन था भाई 8 दिन था। हमें पता है बी ने यहाँ भी काम किया है और यहाँ भी काम किया है, तो बी ने कुल कितने दिन काम किया है 8 दिन काम किया है। बी ने कुल कितने दिन काम किया है 8 दिन काम किया। अभी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो 8 दिन तक बी ने कितना काम कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 दिन तक बी ने कितना काम कर दिया 8 गुणा 3, यानी कि बी ने काम कर दिया है 24। बी ने अकेले ने कितना काम कर दिया 24 काम। बाकी कुल काम कितना था 48। कुल काम कितना था 48। बी ने कितना कर दिया 24 भाई। बाकी कितना बचा 24, जो कि कौन करेगा ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ने 24 काम कर दिया। ठीक है भाई, तो यह इसने कितने दिन में किया 24 काम किया। किसने, ए ने। किसने, ए ने भी। एक दिन में कितना कर रहा है 4। एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। तो कुल काम बटे एक दिन का काम हमारा क्या आ जाता है कि कितने दिन लगे, कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है, कितने घंटे लगे, कितने मिनट लगे, जो भी पूछे हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको काट देंगे भी, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 भाई। 4 का पहाड़ा
निकालेंगे 24 तक, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 4 छिके 24 भाई, 4 छिके 24। तो ये 6 दिन लगे भाई, किसको? बी, ए को लगे ये 6 दिन। ए ने केवल 6 ही दिन काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल या हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कि ए जो है वो ए व बी द्वारा लिए गए समय से 27 दिन अधिक लेता है, यानी ये दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 27 दिन अधिक लेता है, ज़्यादा लेता है भाई। और बी जो है ए व बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 दिन अधिक लेता है। ए व बी द्वारा मिलकर जो समय लिया गया है उससे 3 दिन अधिक कौन लेता है? बी। और 27 दिन अधिक कौन लेता है? ए। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तथा अलग अलग कितने दिन में करेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवा देंगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन भाई। लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।